हेलो दोस्तों, साइलेंट कॉन्क्यूबाइन के 16th एपिसोड में तुम्हारा स्वागत है। तो चलो शुरू करते हैं। प्रिंस सोंगचिंग से पूछता है वो लोग कहाँ पहुँचे। सोंगचिंग कहता है सूरज निकलने तक उन्हें यहाँ पहुँच जाना चाहिए। प्रिंस कहता है मैं ऑर्डर दे दूंगा कि सिटी के गेट्स सुबह खोल दिए जाए ताकि ग्रेट एम्परर का स्वागत किया जा सके। आज रात सिटी में सुरक्षा बढ़ा दो और जब तक वो टाउन हॉल के पैलेस में रहेंगे तब तक वहाँ पर भी सुरक्षा बढ़ा दी जाए। मैं चाहता हूँ कि एम्परर के यहाँ रहते उन्हें कोई तकलीफ न हो और न ही कोई अनचाही घटना घटे। मैं चाहता हूँ कि तुम खुद सावहाव रूम की पहरेदारी करो। कोई भी सावहाव के आसपास नहीं फटकना चाहिए। जरूरत पड़े तो उन्हें जान से मार दो। सोंगचिंग प्रिंसेस डायरो के बारे में पूछता है क्या वो यहाँ आ सकती है। प्रिंस कहता है उसे लेकिंग यार्ड में ही रहने दो। अगले दिन सुबह प्रिंस खुद गेट पर अपने लोगों के साथ एम्परर ये का स्वागत करने के लिए खड़ा था। एम्परर ये अपने कैरिज के साथ बहुत सारे घोड़े और सैनिक भी लाए थे। प्रिंस उसे ग्रीट करता है। एम्परर कहता है शुआन शियो ये सब क्या है। मैंने तुम्हें मना किया था ना इस सब के लिए। क्या हमें अभी फॉर्मेलिटीज निभाने की जरूरत है। आप सही हो मेजेस्टी। शी चलिए हमने दावत तैयार रखी है। हम वहाँ चलकर बात करते हैं। प्रिंस ने गाने बजाने नाचने सभी मनोरंजन की पूरी तैयारियां कर रखी थी। खाने की टेबल पर प्याले टकराते हुए खाना एंजॉय किया जा रहा था। एम्परर कहते हैं डायरो तुम्हारी पत्नी है। थोड़ी बहुत नोकझोंक तो होती है। इस बात को जाने दिया जा सकता है। अगर तुम मुझसे मुंह मोड़ लोगे तो मुझे प्रॉब्लम्स आएंगी। कैसे दिक्कतें आ सकती है इनको। क्या प्रिंसेस डायरो इन्हें शिकायत करके परेशान कर रही है। अगर हाँ तब ठीक है। तभी माथे पर स्ट्रेस देते हुए प्रिंस कहता है मैं जानता था कि ये बात भी निकल कर आएगी ही और तुम उसकी साइड लोगे ही। मैं उन सब बातों का जिक्र नहीं करना चाहता था जिससे मुझे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट झेलना पड़ा है। अगर तुम सच में मेरे भाई हो तो कैपिटल सिटी वापस लौटते वक्त उसे अपने साथ लेकर जाना। प्रिंस ये बात कहने के लिए बहुत बेसब्र हो रहा था। एम्परर कहता है ठीक है अब और शर्मिंदा ना करो। वो इम्पीरियल कॉन्सर्ट जिसके लिए तुमने मुझे नोबिलिटी का टाइटल देने के लिए कहा था क्या तुम उसे मुझे देखने दोगे। प्रिंस कहता है वो थोड़ा नाजुक है। अभी कुछ दिन पहले ही वो बीमार था। मैंने उसे कमरे में रहने के लिए कहा है। वैसे भी अगर वो बाहर आएगा तो उस पर ठंडे मौसम का असर हो सकता है। एम्परर कहता है जैसे कि उसे तुमने सोने के पिंजड़े में डाल रखा हो। मैं नहीं जानता कि ये ब्यूटी दिखने में कैसा है पर इसने तुम्हें रोमांस करना सिखा दिया। तुम तो रोमांटिक आत्मा में बदल गई हो। तुम चाहते ही नहीं कि दूसरों की नजर उस पर पड़े। उसे बाहर निकलने दो। मैं उसे अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। प्रिंस कहता है बेतुकी बातें ना करो। तुम्हें तो आदमियों में इंटरेस्ट भी नहीं है तो तुम उसे देखना क्यों चाहते हो। एम्परर थोड़ा चौंक जाता है फिर कहता है यूं ही कोई ना। मनोरंजन और खाना पीना खत्म हो जाने के बाद प्रिंस एम्परर को उसे उसके आराम करने वाले कमरे तक छोड़ कर आता है और सर्वेंट को अच्छा ध्यान रखने के लिए भी कहता है। कुछ देर बाद मैजेस्टी शी एक सर्वेंट को पूछता है क्या वो चले गया। सर्वेंट हाँ में जवाब देता है। शी कहता है मुझे थोड़ा ड्रंक महसूस हो रहा है। मैं थोड़ा टहलने के लिए बाहर जा रहा हूँ। मेरा पीछा मत करना। वो सोचता है शुआनशियो को खजाने की तरह उस ब्यूटी को प्रोटेक्ट करने दो। मैं तो उससे मुलाकात करने के बारे में सोच रहा हूँ। काफी रात हो चुकी थी। चांद एकदम सिर पर था। शी शाओया यार्ड तक आ गया था। वो शेन्यू को देखना चाहता था पर वहाँ पर सोंगचिंग को पहरेदारी करता देख वो सोचता है शुआनशियो तुम मुझे उससे नहीं मिलने दोगे। इस बारे में तो डायरो से बात करनी पड़ेगी। भाई बहन बिल्कुल एक जैसे ही लग रहे हैं। चोरी छिपे काम करना इन दोनों को बड़ा अच्छा लगता है। 2 दिन बाद रात में अचानक प्रिंसेस डायरो चीखने लगती है पकड़ो उसे ये वही है। इसकी इतनी हिम्मत कि ये यहाँ चोरी करे। तभी सोंगचिंग गार्ड से कहता है तुम जाओ जाकर देखो वहाँ और फिर आकर मुझे बताना। और एक दूसरे गार्ड को वो कहता है तुम हिज हाइनेस को जाकर रिपोर्ट करो। वो लोग तुरंत चले जाते हैं। तभी डायरो सोंगचिंग से कहती है मेरे रूम में एक चूहा है जाओ जल्दी पकड़ो उसे। सोंगचिंग जाने से मना करता है क्योंकि उसे यहाँ देखरेख की जिम्मेदारी दी गई है। तभी डायरो दूसरी चाल चलती है। वो कहती है हिज हाइनेस ने मुझे खुद कहा है कि मैं दूसरे मैटर्स को सॉल्व करने के लिए तुम्हें ऑर्डर दे सकती हूँ। क्या तुम किंग के ऑर्डर के खिलाफ जाओगे। क्या तुम चाहते हो कि एम्परर ये गंदी चीजें यहाँ पर देखे। वो जान लेने की धमकी देने लगती है। सोंगचिंग उसकी बात मान लेता है और वहाँ से चले जाता है। रास्ता साफ देखकर डायरो एम्परर
को अंदर जाने का इशारा करती है। एम्परर सोचता है डायरो ने उन सब गार्ड को यहाँ से भगा दिया जो यहाँ पहरा दे रहे थे। डायरो इन सब में कितनी तेज है। इस हेल्प के बदले में एम्परर ने डायरो से एक डील की है जो है 3 दिन के बाद विंटर गेम्स होने वाले हैं जिसमें प्रिंसेस डायरो कुछ खुरापात करने वाली है। उसके बारे में हम आगे जानेंगे। शावा यार्ड के अंदर का नजारा देखकर एम्परर कहता है ये जगह तो साफ सुथरी नहीं है। ऐसे टूटे फूटे जगह में अपने कॉन्सर्ट को रखकर तुम उसके साथ नाइंसाफी कर रहे हो शुभांशियो। इन पेड़ों के पीछे वो रूम, आखिर कितना ज्यादा तुम उसे छुपाना चाहते हो। शेन्यू बाहर बैठा है, अपने रेड विन क्यूब को देख रहा था। जब एम्परर उसे देखता है तब उसकी आंखें चमक जाती हैं। हमारा शेन्यू है ही इतना सुंदर। उसकी सुंदरता एम्परर का मन मोह लेती है। उसका दिल जोर से धड़कने लगता है। वो सोचता है ओह शिवांशियो, तुम सच में सही मायनों में असली खजाने के मालिक हो। बस जरा सी एक मुस्कान की झलक मिल जाए तो मैं तुम्हें अपना साथी बना लूं। मैं तुम्हारे लिए शिवांशियो को भी धोखा देने के लिए तैयार हो जाऊंगा। वो धीरे से शेन्यू के पीछे बिल्कुल करीब आ जाता है। तो दोस्तों आज की कहानी बस यहीं तक। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना और नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।